क्या अब यूपीआई से पेमेंट करना महंगा हो जाएगा? क्या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में या भीम से भुगतान करने पर ग्राहकों से चार्ज लिया जाएगा? हाल के दिनों में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि सरकार यूपीआई पर फिर से एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पैसा देना पड़ेगा या मामला कुछ और है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझते हैं कि एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है। जब भी कोई ग्राहक किसी दुकान, होटल या बिजनेस पर डिजिटल पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एक छोटी सी फीस लेते हैं। इसी फीस को एमडीआर कहा जाता है। यह फीस ग्राहक नहीं बल्कि व्यापारी यानी मर्चेंट देता है। पहले कार्ड पेमेंट और कुछ डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर लगता था, लेकिन जनवरी 2020 से सरकार ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर जीरो एमडीआर लागू कर दिया था ताकि देश में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ सके। अब सवाल है कि फिर बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ सालों में यूपीआई का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेकिन इन ट्रांजैक्शन को चलाने के लिए बैंक, पेमेंट कंपनियां और फिनटेक कंपनियां लगातार सर्वर, साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन और टेक्नोलॉजी पर भारी खर्च कर रही हैं। उद्योग लंबे समय से कह रहा है कि जीरो एमडीआर मॉडल में ये खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से कई बैंक और पेमेंट कंपनियां लंबे समय से सरकार से मांग कर रही थी कि कम से कम बड़े व्यापारियों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाने की अनुमति दी जाए ताकि पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए एक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल बन सके। अब सबसे अहम सवाल आता है कि सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया है। देखिए, वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में उस प्रावधान को हटाने की बात कही गई है जिसमें यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर जीरो एमडीआर को अनिवार्य बनाया था। अगर संसद में इस संशोधन को मंजूरी मिल जाती है तो सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वो बाद में अधिसूचना जारी करके ये तय करे कि किस तरह के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाया जाएगा और किन पर नहीं। यानी अभी एमडीआर लागू नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल सिर्फ कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। अंतिम फैसला संसद और बाद में सरकार की अधिसूचना के बाद ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम ग्राहकों को यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए पैसा देना होगा? फिलहाल इसका जवाब है नहीं। सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रस्ताव अगर भविष्य में एमडीआर लागू होता है इस प्रस्ताव के तहत, तो उसका बोझ ग्राहकों पर नहीं लेकिन बड़े व्यापारियों यानी लार्ज जो मर्चेंट्स हैं उन पर डाला जाएगा। यानी अगर आप किसी दोस्त को पैसा भेज रहे हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके सामान्य खरीदारी कर रहे हैं या जो रोजमर्रा का यूपीआई है उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए फिलहाल कोई अतिरिक्त शुल्क प्रस्तावित नहीं है। सरकार का उद्देश्य ग्राहकों के लिए यूपीआई को मुफ्त रखना और साथ ही बड़े व्यापारियों से सीमित शुल्क लेकर पूरे इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि लार्ज मर्चेंट किसे माना जाएगा? सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक परिभाषा या अंतिम जो सीमा है वो जारी नहीं की है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये चर्चा है कि यह व्यवस्था मुख्य रूप से बड़े कारोबारियों और उच्च मूल्य के कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन तक सीमित हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में 2000 के ऊपर की ट्रांजैक्शन और एमडीआर की दर को 0.5% से कम रखे जाने की संभावनाओं का जिक्र किया है, लेकिन अभी ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं और सूत्रों के आधार पर ये जानकारी आ रही है। कोई ऐसे अभी आधिकारिक या अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अंतिम फैसला जो है अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगा, इसलिए इन्हें तय नियम माना नहीं जाएगा। इस बदलाव से सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ेगा ये भी जान लीजिए। देखिए, अगर भविष्य में एमडीआर लागू होता है तो सबसे ज्यादा असर बड़े रिटेल चेन, ई कॉमर्स कंपनीज, बड़े अस्पताल, बड़े होटल और संगठित व्यापारियों पर पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने पर कोई शुल्क जो चार्ज है वो देना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ बैंकों, पेमेंट एग्रीगेटर और फिनटेक कंपनियों को इससे जो है आय का नया स्रोत मिल सकता है, नया रेवेन्यू सोर्स मिल सकता है, जिससे वे यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और नई सेवाओं में ज्यादा निवेश कर सकेंगे। आम ग्राहकों के लिए फिलहाल कोई सीधा जो है चार्ज प्रस्तावित नहीं है। अब एक और सवाल यह है कि क्या व्यापारी ये शुल्क ग्राहकों से वसूल सकते हैं? देखिए, कानून उन्हें सीधे ग्राहक पर यूपीआई शुल्क डालने की अनुमति देता है या नहीं, ये भविष्य के नियमों और आरबीआई के दिशा निर्देशों पर निर्भर करेगा। लेकिन व्यापारिक रूप से कुछ व्यापारी अपनी जो कुल लागत है
उसको उत्पादों या सेवाओं की कीमत में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इसका जो अप्रत्यक्ष असर है वो इनडायरेक्ट अगर जो असर है वो भविष्य में कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में आपको दिखाई दे सकता है। हालाँकि अभी इस बारे में कोई अंतिम नियम जारी नहीं किया गया है। तो अगर पूरे इसका समराइज़ वर्ज़न आपको बताऊँ तो ये है कि इस समय सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि यूपीआई पर अभी कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। सरकार ने सिर्फ़ कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे भविष्य में चुनिंदा मामलों में एमडीआर लागू किया जा सके, उसका रास्ता खुल जाए। सामने आई जानकारी के मुताबिक इसका जो उद्देश्य है वो आम ग्राहकों से पहला पैसा लेना नहीं, बल्कि बड़े व्यापारियों पर सीमित एमडीआर लगाकर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसलिए फिलहाल अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम या किसी भी यूपीआई ऐप से भुगतान करते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम नियम संसद की मंजूरी और सरकार की जो आधिकारिक अधिसूचना है उसके बाद ही तय होंगे। इस वीडियो पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।